राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे सावन के जो व्रत रखे जाते हैं किस प्रकार से रखना चाहिए, सावन के कितने व्रत रखें और इन व्रत में क्या खाना चाहिए, किस प्रकार के नियम हैं, और साथ ही में जानेंगे कि इस व्रत के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए, किन वस्तुओं का प्रयोग भगवान शिव के पूजन में करें, किस प्रकार से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। विस्तार पूर्वक इस वीडियो में आपको चर्चा प्राप्त होगी। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही ज्ञानप्रद वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। चलिए वीडियो करते हैं आरंभ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान शिव का जो परम प्रिय पावन महीना माना जाता है वह सावन का महीना माना जाता है। लाखों भक्त, करोड़ों भक्त भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं और भगवान शिव की परम सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं सावन के महीने में। सावन के महीने में वह चाहते हैं कि भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ भंडारी उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाएं। इसलिए बड़े ही प्रेम और भाव के साथ वह सावन माह के पूरे व्रत को धारण करते हैं। यानी कुछ लोग पूरे महीने का व्रत रखते हैं और कुछ लोग केवल सोमवार का व्रत रखते हैं। तो जानते हैं किस प्रकार से पूजन विधि इनको करनी चाहिए। सावन के सोमवार किस प्रकार से रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के सोमवार रखने का जो नियम है वह 3 प्रहर तक रखना चाहिए व्रत। यानी कि सुबह आप ब्रह्म बेला में यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 4 से 5 के बीच में स्नान आदि करें। स्नान के जल में गंगा जल अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। गंगा जल डालकर ही स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात आप अपने घर के मंदिर में बैठें, भगवान भोलेनाथ को भी स्नान कराएं। यदि शिवलिंग है तो उसको आप स्नान कराएं और शिवलिंग का खास ध्यान रखना चाहिए। घर में 8 अंगुल से बड़े शिवलिंग नहीं होने चाहिए। ज़्यादा विशेष प्रभावी 1 अंगूठे के आकार के जितने शिवलिंग कहे गए हैं। शिव पुराण में वर्णन प्राप्त होता है कि अंगूठे के आकार का शिवलिंग घर में बेहद शुभ माना जाता है। शिवलिंग भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका अलग अलग प्रभाव है। स्फटिक के शिवलिंग होते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं, हल्दी के शिवलिंग होते हैं, पारद के शिवलिंग होते हैं, पारे के शिवलिंग होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के शिवलिंग हैं, उनका अलग अलग महत्व है। आपके घर में जो भी शिवलिंग हैं उनको विधिपूर्वक आप स्नान कराएं। सबसे पहले शुद्ध जल से, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। फिर घर में यदि पंचामृत उपलब्ध हो जाए तो पंचामृत से स्नान कराएं। फिर बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात भगवान को सुंदर से वस्त्र से पोंछकर फिर भगवान पर जनेऊ चढ़ाएं। उसके पश्चात भगवान को तिलक लगाएं। तिलक में ध्यान रखें, भगवान शिव को भस्म अति प्रिय है तो केवल भस्म का आप तिलक भगवान को लगाएं। रोली भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। भस्म का आप तिलक करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पश्चात भगवान को बेलपत्र, भांग, दूर्वा, उसके पश्चात भगवान को भोग लगाएं। भोग में आपने जो भी बनाया है भगवान के निमित्त उसका भोग लगाएं। अन्यथा आप मिश्री, बतासे या पंचमेवा, फल, मिठाई आदि जो भी है करें, भगवान के सामने रखें। उसके पश्चात आपको सावन में प्रतिदिन एक बात का ध्यान रखना है। सावन में प्रतिदिन आप शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। भगवान शिव का प्रिय महीना है तो इस महीने में शिव की विशेष पूजा का विधान बतलाया गया है। तो शिव चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। और जैसे सावन के सोमवार के आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह से लेकर 3 प्रहर तक, यानी कि तीसरा प्रहर दोपहर 3 बजे तक रहता है, अतः तीसरे प्रहर तक इस व्रत को आपने धारण करना। उसके पश्चात शाम को 4, 5 और 6 के बीच, 4 बजे से 6 बजे के बीच आपको चतुर्थ प्रहर में भगवान शिव का पूजन कर लेना चाहिए और व्रत खोलना चाहिए। ध्यान रखें, दिन में आप एक ही समय फलाहार लें। उसके पश्चात आप शाम को एक समय अन्न ले सकते हैं। अगर मीठा रहना चाहें तो बहुत सुंदर है, यदि मीठा नहीं रह सकते तो नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नमक का प्रयोग दिन में ना करें। नमक का प्रयोग आप शाम को व्रत खोलने के पश्चात करें। लेकिन व्रत खोलते समय आप इस बात का ध्यान रखें, व्रत जब आप खोलेंगे तो भगवान के भोग से ही आपको व्रत खोलना चाहिए। यानी भगवान को जो भी आपने भोग लगाया है उस भोग को आप ग्रहण करें, अपने व्रत को खोलें। इस प्रकार से आपने व्रत खोलना चाहिए। और एक मान्यता है कि सावन के व्रत अगर सावन 4 पड़ रहे हैं तो मान्यता है कि सावन को बढ़ाकर रखा जाता है। यानी कि 5 व्रत सावन के रखे जाते हैं तो 5 सोमवार आपने रखने चाहिए। यानी इस बार 2021 में 25 जुलाई से सावन आरंभ हो रहा है तो पहला सोमवार 26 का पड़ेगा। तो 26 से लेके आगे के जो 5 सोमवार रहेंगे वह क्रमशः आपको रखने चाहिए। एक बात का ध्यान रखें, जब आप किसी विशेष कामना से इस पूजन को, इस व्रत को रख रहे हैं तो सबसे पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। जब आप पूजन आरंभ करेंगे तो सबसे पहले आप संकल्प लें। यदि आपके मन में कोई विशेष कामना है, विशेष कामना को लेकर
आप इस पूजन को कर रहे हैं। तो हाथ में जल लें, थोड़ा सा चावल लें और उसमें कुछ दक्षिणा रख लें और कहें सबसे पहले दिन सोमवार में आप व्रत कर रहे हैं, सोमवार का दिन, उसके पश्चात अपना नाम, अपना गोत्र, परिवार के सभी जनों का नाम ले लेंगे। उसके पश्चात भगवान से कहेंगे कि प्रभु मैं इस कामना को पूर्ण करने के लिए आपके इन सोमवार के व्रतों को धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से कह के जितने व्रत आप रख रहे हैं उतने व्रत के विषय में भगवान से कहे। 5 रख रहे हैं तो 5 व्रत प्रभु मैं रख रहा हूँ या रख रही हूँ, 7 रख रहे हैं या 11, या फिर सावन के 30 दिन पूरे रख रहे हैं तो उस विषय में आप भगवान से कहें। इस प्रकार से संकल्प करके वह संकल्प भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, यानी भगवान के सम्मुख चढ़ा दें। उसके पश्चात जो हमने पूर्व की विधि बताई है उसी प्रकार से आप भगवान का पूजन करें। तो इससे निश्चय ही भगवान शिव की परम अनुकंपा प्राप्त होती है और जो भी कामना होती है मन में, जिस कामना से आप इस व्रत और पूजन को कर रहे हैं, वह कामना भगवान शिव अवश्य ही निश्चय रूप से पूर्ण करते हैं। जितना हो सके सावन के महीने में ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जपना चाहिए, या आप जप सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र। इसकी एक माला अवश्य करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से मनुष्य दीर्घायु होता है, धन की प्राप्ति होती है, निरोग रहता है और जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो महामृत्युंजय मंत्र का भी निश्चय जाप करना चाहिए। चलिए जानते हैं सावन के महीने में किन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कथाओं में कहा गया है कि सावन के महीने में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। सेवन यदि करते हैं तो कष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसे ही सावन के महीने में हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके विषय में भी निषेध प्राप्त होता है। इसके विषय में भी शास्त्रों में निषेध मिलता है, यानी नहीं खाना चाहिए। ध्यान रखें भगवान शिव के पूजन में तुलसी के पत्तों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप भगवान को पंचामृत बना के चढ़ाएंगे तो उसमें तुलसी के पत्तों का प्रयोग ना करें। और भगवान शिव के पूजन में केतकी के पुष्पों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ लोग तिलक लगा देते हैं तो हल्दी का तिलक भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। भगवान शिव के पूजन में तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, सोने और चांदी के बर्तन विशेष शुभ माने जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है सावन के पूजन में। और भी यदि आपने कुछ पूछना है तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इसको शेयर करते रहें। मित्रों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।